हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हम बता दें कि हम बेसिकली एक पेरेंटिंग चैनल हैं। हमारे जो वीडियोस होते हैं वो रिलेटेड टू कि हम बच्चों को कैसे पाल सकते हैं, बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज़, बीमारियां, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो बच्चे को पालते वक्त हमें आते हैं, बच्चों के माइलस्टोन्स के बारे में, बच्चों के रूटीन्स के बारे में, बच्चों के साथ टाइम पास कैसे कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा कैसे सकते हैं, एंड हमारे कुछ पर्सनल मोमेंट्स यानी कि हमारे हॉलीडेज, हमारे पिकनिक्स, वो सब हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें और आप देख सको तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई नोन है जिसे हमारे चैनल से कुछ हेल्प मिल सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है। खास करके अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में विंटर्स के बाद स्प्रिंग आया, स्प्रिंग के बाद अब समर्स आ रहे हैं, तो गर्मी शुरू हो रही है। और इस वेदर चेंज की वजह से बच्चों को फीवर एंड कोल्ड एंड कफ, ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब जो फीवर या कोल्ड है वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, पर ये जो कफ है ये एक बार जब हो जाए बच्चे को तो जाने का नाम ही नहीं लेता है, और बच्चे जो है इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। और हमें भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि अगर ये लंग्स में इन्फेक्शन कर दे, चेस्ट में म्यूकस हो जाए तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि किस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो घर के कुछ हम नुस्खे बताएंगे आपको, जो चीज़ें आप घर पे कर सकते हो ताकि ये जो म्यूकस है उसको आप ट्रीट कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूकस होता क्या है। तो म्यूकस एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में होता है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो जनरेट करते रहता है। म्यूकस हमारे नोज में है, म्यूकस हमारे थ्रोट में है, म्यूकस हमारे चेस्ट में, लंग्स में, हर जगह है। और ये जो है ये वैसे नॉर्मली खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका काम है कि जो बाहर का एक्सटर्नल जो भी डस्ट पार्टिकल्स या इन्फेक्शन है उनको हमारे बॉडी पार्ट्स तक आने से रोकने का काम है इनका। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी जो है वो ओवर म्यूकस जो है उसको बनाना शुरू कर देती है। फिर वो म्यूकस जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है बच्चे के नोज में, बच्चे के थ्रोट में, चेस्ट में, लंग्स के आसपास, और फिर उसको कफिंग शुरू होती है, जो कि म्यूकस भरी कफिंग हम जिसको कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये जो म्यूकस बच्चे के अंदर बन रहा है इसको हम कम कर सकें और बच्चे को थोड़ा सा आराम दे सकें। तो सबसे पहला तरीका जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी टाइप की मेडिकेशन दे रहे हो बच्चे को, आप चाहे होम्योपैथी दे रहे हो या फिर आपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके आप एलोपैथी दे रहे हो, जिस भी टाइप की आप मेडिसिन दे रहे हो उसके साथ ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, वार्म लिक्विड का इंटेक। पहली चीज़, आपको हाइड्रेटेड रखना है बच्चे को। बच्चा जो है वो गर्मी के मौसम में है तो बॉडी में वैसी वाटर की कमी होती है, पर हाइड्रेटेड रखने के लिए आप वार्म लिक्विड्स का यूज़ करें। जैसे अगर आप वाटर दे रहे हो तो वार्म वाटर बार बार बच्चे को पिलाओ। वार्म वाटर की जगह अगर आपका बच्चा सूप से इंजॉय करता है तो आप वार्म सूप दे सकते हो, या फिर आप वार्म टी भी दे सकते हो। वार्म टी जो है वो एक तो कैफीन वाला टी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कैफीन लेस टी की बात कर रहे हैं, वो आप दे सकते हो, जैसे कि ग्रीन टी फॉर एग्जाम्पल। और मिल्क जो है या फिर मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप कुछ दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज इज कि इनटेक ऑफ वार्म वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट म्यूकस, क्योंकि जो वार्म वाटर है वो एक तो जो इरिटेटेड होता है थ्रोट उसको सूद करता है, और दूसरी चीज ये जो म्यूकस है इसको पिघला के और नीचे लाने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्टीम देना बच्चे को। ये जो स्टीम है ये म्यूकस को लूज करता है, और जितना भी कंजेशन होता है खास करके चेस्ट एरिया में, थ्रोट एरिया में, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो स्टीम देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द किड। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, समझदार नहीं है, तो आप रूम में ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉशरूम में हॉट शावर ऑन करो और बच्चे के साथ वहाँ बैठ जाओ, तो हॉट शावर से जो स्टीम निकलेगी वो बच्चा इनहेल कर सकता है। अगर बच्चा थोड़ा ग्रोन अप है तो उस केस में आप फेस स्टीमर यूज़ करके डायरेक्ट बच्चे के साथ बैठ के और बच्चे को स्टीम दिला सकते हो। तो ये स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और दिन में मल्टीपल टाइम्स आपको ये स्टीम देना है, मतलब 3, 4, 5 बार। खास करके सोने से पहले स्टीम ज़रूर दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने में मिलेगा।
थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है दादी माँ नानी माँ के नुस्खे, यानी कि हनी। हनी जो होता है वो खांसी के समय बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो हनी आपको वार्म वाटर लेना है, उसमें हनी ऐड करना है, एक पतला सा पेस्ट जैसा बनाना है, लिक्विडी फॉर्म बना देना है और बच्चे को हर 4-5 घंटे में हनी का ये जो पेस्ट आपने बनाया है ये आपको देते रहना है। तो इससे भी यही फ़ायदा है कि म्यूकस जो है वो लूज होता रहता है, इरिटेशन कम होती है, सूदिंग इफेक्ट आता है और खांसी इसीलिए कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है जिंजर। जिंजर जो है वो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ आता है और जो जिंजर है वो नेचुरली एक डीकंजेस्टेंट है, तो जो कंजेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब डायरेक्ट तो आप जिंजर बच्चे को दे नहीं सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो कड़वा होता है, तो आप ये कर सकते हो कि पानी में जिंजर को बॉईल करो और जब उसके अंदर जिंजर का फ्लेवर और सब कुछ आ जाए फिर उसमें आप थोड़ा सा हनी मिक्स करो ताकि वो थोड़ा सा मीठापन आ जाए और फिर वो जो लिक्विड जैसा फॉर्म है वो आप बच्चे को दे सकते हो। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है एंड जल्दी ट्रीट करने में बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट चीज आता है कि आप बच्चे को सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कराएं। तो ऑब्वियसली इसमें एज थोड़ा बार है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो गार्गलिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अगर आपका बच्चा जो है वो इस एज पे है कि वो समझ सकता है कि गार्गलिंग कैसे करना है तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो। वाटर गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म पानी, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिए और उसके बाद बच्चे को गार्गलिंग कराइए। ये एक्टिविटी भी सेम आपको दिन में 3 से 4 बार करानी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है और जो म्यूकस है वो भी नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है तो बच्चे के पूप के साथ निकल जाता है। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि आपको, चाहे आपका बच्चा मेडिकेशन पे हो तो भी आप ये जो हॉट वाटर गार्गलिंग है वो कराते रहो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट चीज जो देखने में मिलती है कि जब भी बच्चे को कफ होता है तो आप जरूर नोटिस करोगे कि जब बच्चा सो रहा होता है तब वो ज्यादा कफ करता है, जब एक्टिव होता है तब शायद थोड़ा कम करता है। तो सोने के टाइम क्या होता है कि जो भी कफ उसके चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है वो थ्रोट की तरफ आता है, थ्रोट को इरिटेट करता है और उसकी वजह से बच्चा जो है वो कफिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आपके बच्चे को कफ है तो बच्चे को इंक्लाइंड पोजिशन पे आप सुलाएं। तो इंक्लाइंड पोजिशन में सुलाने के लिए बेसिकली अगर बच्चा एक बिल्कुल पतला सा पिल्लो यूज करता है तो उसके नीचे आपको एक मोटा पिल्लो रखना है, फिर बच्चे के पिल्लो को इंक्लाइंड पोजिशन में रखना है ताकि जब आप बच्चे को सुलाए तो बच्चा कुछ इस पोजीशन में हो। ये बच्चे का बैक वाला पार्ट है और लेग्स है और ये बच्चे का नेक वाला पार्ट है जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड होने की वजह से जो आपके बच्चे का म्यूकस है वो चेस्ट से थ्रोट की तरफ नहीं आ पाएगा और इसीलिए खांसी कम होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जो आप सोने के टाइम पे ट्राई जरूर करना अपने बच्चों के साथ और आपको जरूर फर्क दिखाई देगा। लास्ट तरीका है जो हम शेयर कर रहे हैं वो है सलाइन ड्रॉप्स। सलाइन ड्रॉप्स अगेन बहुत यूजफुल होती हैं, खास करके जब आपके बच्चे का नोज बहुत कंजेस्टेड है और थिक म्यूकस है जो कि ब्लॉक कर रहा है और बच्चे को इरिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप सलाइन ड्रॉप्स का यूज करो। वो म्यूकस को बेसिकली नीचे लेके चला जाता है और नोज जो है वो एरिया क्लियर हो जाता है, इरिटेशन खत्म हो जाती है, बच्चे का नोज मॉइस्चराइज रहता है और बच्चा ऑन द होल रन हैप्पी हो जाता है। तो बेसिकली आपको हम मेडिकेशन के लिए नहीं रोक रहे हैं, आप होम्योपैथिक दे सकते हैं, आप पेडिट्रिशियन को दिखा के एक प्रॉपर कफ सिरप देना शुरू कर सकते हैं, बट उस दवाई के साथ अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से ये मेडिसिन जो है वो जल्दी एक्ट करेगा और 2 तरीके से फाइट करने की वजह से जो बच्चा है वो जल्दी रिकवर कर पाएगा और आपको अच्छे गुड नाइट स्लीप्स होना फिर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से सोता है तो ही पेरेंट्स अच्छे से सो सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप कि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर येस तो लाइक बटन पे क्लिक करना। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इट्स नॉट जस्ट फॉर अस बट इट्स फॉर दोज पेरेंट्स एज वेल जो हमारा वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से शायद उनको भी फायदा पहुंचेगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। लाइक बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और एंजॉय करो इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स। बाय बाय।